वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कमेंट के बारे में। दो कमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन दोनों कमेंट को कवर करना इस वीडियो में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला बहुत ही ज्यादा फनी है कि सर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपने चश्मा क्यों लगाया हुआ है, अभी तक आपका चश्मा क्यों नहीं उतरा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चश्मा नजर का नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पहनता हूँ। दूसरा कि ब्रह्मचर्य का पालन अगर हम करते हैं तो हमें डाइट क्या लेनी चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जरूर बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए और आप अपने बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और आपका जो माइंड है वो हमेशा एक्टिवेट कैसे रहे और आप अच्छे से कैसे सोच सके, सही और गलत का फैसला कैसे कर सकते अपने माइंड को यूज करके। दोस्तों अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा समझने की ये जरूरत है कि आपका ब्रेन सही से काम करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको खाना क्या है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप तभी इन चीजों पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे जब आपको इन चीजों का पता होगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम डायरेक्ट हिमालय पे तो चढ़ना चाहते हैं लेकिन हिमालय पे चढ़ते कैसे हैं वो नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी का सारा जो सिस्टम है वो खाने के ऊपर डिपेंड है। वो आप सभी को भी पता है, हमें पता तो सब कुछ होता है लेकिन हम करते कुछ नहीं है, ये मुझे पता है। तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से काम करेगा और सारी चीजें डिपेंड है हमारे पेट के ऊपर। आपको पता है 99% जो बीमारियां होती हैं वो पेट की वजह से ही होती हैं, क्योंकि अगर आप अपने अंदर सही खाना नहीं लेंगे तो आपको बीमारियों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे आप फिट होंगे बिल्कुल और सब चीजें आप अच्छे से समझ सकोगे। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक आइडिया दूंगा, बाकी आपको रिसर्च करनी है, खुद आपको देखना है कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान की बॉडी अलग रिएक्ट करती है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि YouTube पर ये सब चीजें मत देखा करें, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है। जरूरी नहीं है कि जो YouTube पे खाना आपको बताया जा रहा है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन आप अपना दिमाग यूज करके आप वो डाइट ले सकते हैं। लेकिन आपको समझना भी ये होगा कि क्या आपको उस खाने से आपकी बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपको उन चीजों के साइड इफेक्ट भी हो जाए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी में दो चीजें सबसे मेन होती है, एक आपका फैट और एक मसल्स। आपको करना यह होगा कि आप एक लैब पर जाइए और आप वहां पर जाके अपना एक टेस्ट कराइए, BMI। इस टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स कितनी है और फैट कितना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल्स ज्यादा हैं और फैट कम है तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट ज्यादा है और मसल कम है तो ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपकी बोन्स के लिए भी, और आपका ब्रेन भी सही से काम नहीं करेगा। जो लोग ये बोलते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन हम ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, इन सब की अगर आप जड़ों को समझेंगे तो वो है का खान पीन। आप गर्म चीज ज्यादा खाएंगे, सीजनल फ्रूट्स नहीं खाएंगे, हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो जाहिर सी बात है इन सभी चीजों के नुकसान आपको भुगतने ही होंगे। तो इसलिए पहले आप जो बेसिक चीजें हैं ना वो आपको अपनी लाइफ में सारी क्लियर करनी होगी, उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप आप इस जो रास्ता है इस पर चल सकते हैं और आपको इस रास्ते पर बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाइए, एकदम से बड़े चेंजेस के चक्कर में ना पड़े। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने एक मूवी देखी होगी टाइगर श्रॉफ की, उस मूवी में वो फाइट सीखने के लिए जाता है तो उनका जो गुरु है वो उसे छोटे मोटे काम कराता है, पानी भरवाना, लकड़ियां तोड़वाना। तो उस टाइम पे टाइगर श्रॉफ ये सोचता है कि क्या मुझसे करा रहा है, मैं यहाँ पे फाइट सीखने आया हूँ लेकिन मुझे किस तरह के काम करा रहा है। तो जब मौका मिलता है उसको फाइट करने का तो वही सारी चीजें उसको काम आती है जो उसके गुरु ने छोटी छोटी चीजें उसको बताई थी। तो इसीलिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके घर में के माँ बाप बोलते होंगे कि आप अपनी चप्पलें बाहर निकालिए, या बोलते हैं कि आप कभी भी बाथरूम में जाएं तो आपको पेशाब बैठकर करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चेंजेस की पूरी लाइफ बदल सकते हैं अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे। इन छोटे छोटे चेंजेस से जैसे आप करते जाएंगे तो फिर आप बड़े स्टेप भी लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम एकदम से बड़े स्टेप लेना चाहते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाइए। अगर आपको फिट रहना है सबसे पहले अपनी डाइट में से आप अगर आप चाय पीते हैं तो चाय में से शुगर हटा दीजिए, शुगर बिल्कुल कम कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लीजिए, रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हर चीज से सीख सकते हैं। हम मूवी देखते हैं, प्यार मोहब्बत वाली गाने देखते हैं, लेकिन हम चाहें तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हमें सीखने की चाह है या हमारे अंदर वो लगन है कि हम हर एक चीज से सीख सकते हैं। हम अपने फेलियर से भी सीख सकते हैं, अपनी जीत से भी सीख सकते हैं। सीखने की चाह होनी चाहिए, वो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे
मसल्स ज्यादा होनी चाहिए और हमारा फैट कम होना चाहिए, उससे आपका माइंड भी अच्छे से काम करे। मैं आपको यहाँ पर डाइट तो बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक आइडिया दे दूंगा आपको, और अगली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊं पूरी डाइट के ऊपर, या आपके लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊं जिससे कि आपको एनर्जी मिले और आपका माइंड एक्टिव रहे। तो मैं कोशिश करूंगा पूरी, लेकिन ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कमेंट आया और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसलिए मुझे बताना आप लोगों को जरूरी था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके आप एक गिलास में गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी लेकर के उसमें एक नींबू निचोड़िए, उसके बाद उसमें हनी डालिए और वो आप पी लिए सुबह खाली पेट। जैसे ही आप उसको पियेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी बन जाएगी और आपका माइंड भी एक्टिव होगा और आपको सुबह ये सोचने की मिल जाएगी कि आपको अब आगे करना क्या है। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहेंगे या गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे इसके साइड इफेक्ट। देखो, हर चीज के साइड इफेक्ट भी होते हैं और बेनिफिट्स भी होते हैं, तो इसके भी साइड इफेक्ट आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे कि अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो इसके साइड इफेक्ट भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर समझना यह है कि अगर आप इस चीज को पीते हैं तो आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर आपकी बॉडी सही रिएक्ट करती है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। इससे आपका सबसे पहले तो वेट लॉस भी होगा, आप फिट भी रहेंगे। सुबह सुबह ये चीज लेंगे तो आपके बॉडी में एनर्जी भी मेंटेन रहेगी। तो इसलिए आप इसको लीजिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि भाई इससे मुझे कैसे फायदे हो रहे हैं और मेरी बॉडी किस तरह का रिएक्ट कर रही है। तो दोस्तों, पहले आप जो मैंने आपको बताया है ये करके देखिए, उसके बाद ही फिर मैं आगे की बातें आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाइट आपको कैसे लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको इसके लिए एक अच्छे डाइटिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी और आपके वेट को देखकर ही आपकी डाइट डिसाइड करेगा। और ब्रह्मचारी के लिए कोई ऐसी खास डाइट नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रह्मचारी ही बता सकता है। यूट्यूब पर देखकर कभी भी कोई डाइट मत लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं आपको, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। सिर्फ एक डॉक्टर, एक डाइटिशियन ही आपको देखकर बता सकता है, हम सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको इस वीडियो में इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।